वेलकम बैक टू अवर चैनल अपने स्कूल। स्कॉलरशिप जमात पंजुम। आज हम सीखेंगे एदाद की किस्में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलती रहे। नंबर 1, जुफ्त एदाद। ऐसे एदाद जो 2 से मुकम्मिल तकसीम होते हैं जुफ्त एदाद कहलाते हैं, यानी 2 के पहाड़े में आने वाले एदाद। मिसाल के तौर पर 2, 4, 6, 8, 10 और इसके आगे भी 12, 14, 16, 18, 20 यानी 2 से तकसीम होने वाले एदाद या 2 के पहाड़े में आने वाले एदाद जुफ्त एदाद कहलाते हैं। अगर बड़े से बड़े अदद को पहचानना है कि जुफ्त है या नहीं तो किस तरह से पहचानेंगे? तो जिन एदाद के इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अदद आए तो वो जुफ्त अदद होता है। मिसाल के तौर पर 268 यहाँ पर इकाई के मुकाम पर 8 है, इसलिए ये जुफ्त अदद है। 5876 यहाँ पर इकाई के मुकाम पर 6 है, इसलिए ये जुफ्त अदद है। 390 यहाँ पर इकाई के मुकाम पर 0 है, इसलिए ये जुफ्त अदद है। उसी तरह 1204 इसमें इकाई के मुकाम पर 4 है, इसलिए ये जुफ्त अदद है, यानी 2 से मुकम्मिल तकसीम होने वाले एदाद है। अब हम देखेंगे दूसरा अदद। नंबर 2, ताक एदाद। ऐसे एदाद जो 2 से मुकम्मिल तकसीम नहीं होते ताक एदाद कहलाते हैं, यानी 2 से मुकम्मिल तकसीम न होने वाले या 2 के पहाड़े में न आने वाले एदाद ताक एदाद होते हैं। मिसाल के तौर पर 3, 5, 7, 9 ये 2 से मुकम्मिल तकसीम न होने वाले एदाद है, यानी 2 के पहाड़े में नहीं आने वाले एदाद है। अगर बड़े से बड़े अदद को पहचानना है कि ये ताक है या नहीं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? जिन एदाद के इकाई के मुकाम पर 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई भी अदद आए तो वो ताक अदद होता है। मिसाल के तौर पर 2681 यहाँ पर इकाई के मुकाम पर 1 है, इसलिए ये ताक अदद है। 5873 यहाँ इकाई के मुकाम पर 3 है, इसलिए ये ताक अदद है। 395 यहाँ इकाई के मुकाम पर 5 है, इसलिए ताक अदद है। 1207 यहाँ इकाई के मुकाम पर 7 है, इसलिए ये ताक अदद है। इसी तरह 2379 इसके इकाई के मुकाम पर 9 है, इसलिए ये ताक अदद है। यानी जिनकी इकाई के मुकाम पर 1, 3, 5, 7, 9 आए वो एदाद 2 से मुकम्मिल तकसीम नहीं होते, इसलिए वो ताक एदाद कहलाते हैं। अब हम देखेंगे अगला अदद, मुफर्रद एदाद। जिस अदद के 2 ही आर एक और वो अदद खुद हो उस अदद को मुफर्रद अदद कहते हैं, यानी ऐसे एदाद जो 1 के पहाड़े में आते हो और खुद के पहाड़े में आते हो उन एदाद को मुफर्रद एदाद कहते हैं। मिसाल के तौर पर 2, 3, 5, 7 यहाँ पर 2, 3, 5, 7 ये 1 के पहाड़े में आते हैं और खुद के पहाड़े में आते हैं, इसलिए ये मुफर्रद एदाद कहलाते हैं। अब हम चलो मुफर्रद एदाद के ताल्लुक से कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। नंबर 1 ना मुफर्रद है ना मुरक्कब। नंबर 2 1 से 100 तक कुल 25 मुफर्रद एदाद है। चलो देखते हैं कौन से 25 मुफर्रद एदाद है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 30, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97 ये तमाम मुफर्रद एदाद है। अब हम देखेंगे अगला अदाद। नंबर 4 जोड़ मुफर्रद एदाद। 2 के फर्क वाले मुफर्रद एदाद की जोड़ी को जोड़ मुफर्रद अदद कहते हैं, या हम इसकी तारीफ इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि 2 मुफर्रद एदाद के दरमियान एक मुरक्कब अदद आता है, उसे जोड़ मुफर्रद अदद कहते हैं। मिसाल के तौर पर 3, 5, 11, 13
और 29, 31 ये मुफर्रद एदाद की जोड़ियां हैं। हर जोड़ी में सिर्फ 2 का फर्क है और इनके दरमियान एक मुरक्कब अदद आता है। यहाँ पर 3 और 5 इनके दरमियान 2 का फर्क है और 4 मुरक्कब अदद आता है। उसी तरह 11 और 13 इनके दरमियान 2 का फर्क है और 12 मुरक्कब अदद आता है। उसी तरह 29 और 31 इनमें 2 का फर्क है और इनके दरमियान एक मुरक्कब अदद 30 आता है। अब हम देखेंगे अगला अदद। नंबर 5 बाहम मुफर्रद एदाद। किसी भी 2 लगातार आने वाले एदाद की जोड़ी बाहम मुफर्रद एदाद की जोड़ी कहलाती है, जिनमें सिर्फ एक मुश्तरिक आद होता है। बाहम मुफर्रद एदाद कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर 15, 16 यहाँ पर 15 और 16 बाहम मुफर्रद एदाद है। ये दोनों भी लगातार आने वाले एदाद है। यहाँ पर 15 के आद है 1, 3, 5 और 15। उसी तरह 16 के आद है 1, 2, 4, 8, 16। 15 और 16 के आद में एक मुश्तरिक आद है, वो है 1। इसलिए 15 और 16 एक दूसरे के बाहम मुफर्रद एदाद है। अब हम देखेंगे अगला अदद। नंबर 6 मुरक्कब एदाद। ऐसे एदाद जो किसी दूसरे अदद से मुकम्मिल तकसीम हो या जिनके कई आद हो, मुरक्कब एदाद कहलाते हैं। यानी जो एक के पहाड़े में आते, खुद के पहाड़े में आते और दूसरे के भी पहाड़े में आते, उन्हें मुरक्कब एदाद कहते हैं। मिसाल के तौर पर 4, 6, 8, 9, 12 यहाँ पर ये तमाम एदाद एक के पहाड़े में आते, खुद के पहाड़े में आते और दूसरों के भी पहाड़े में आते हैं। 1 से 100 तक कुल 74 मुरक्कब एदाद है। अब हम देखेंगे अगला अदद। नंबर 7 मुरब्बी एदाद। ऐसे एदाद जो कि किसी अदद का मुरब्बा होते हैं, मुरब्बी एदाद कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर 1, 4, 9, 16, 25 1 का मुरब्बा 1 है। उसी तरह 2 का मुरब्बा 4 है, इसलिए 4 मुरब्बी अदद है। 3 का मुरब्बा 9 है, इसलिए 9 मुरब्बी अदद है। उसी तरह 16 4 का मुरब्बा है, इसलिए 16 मुरब्बी अदद है। और 25 5 का मुरब्बा है, इसलिए 25 भी मुरब्बी अदद है। अब हम देखेंगे अगला अदद। नंबर 8 मुसल्लसी एदाद। 2 लगातार आने वाले तबई एदाद की हासिल ज़र्ब का निस्फ मुसल्लसी अदद कहलाता है। 2 लगातार आने वाले तबई एदाद यानी गिनती के एदाद, एक के बाद एक आने वाले गिनती के एदाद की हासिल ज़र्ब का निस्फ यानी आधा मुसल्लसी अदद कहलाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 1 ज़रब 2, 1 और 2 लगातार आने वाले तबई एदाद है। इनका हासिल ज़र्ब है 2 यानी इनका जवाब है 2 और 2 का निस्फ यानी कि 2 का आधा 1 होता है। हम इसे तकसीम के तरीके से भी कर सकते हैं। 2 तकसीम 2 बराबर 1 यानी 1 मुसल्लसी अदद है। अब दूसरी मिसाल 2 ज़रब 3, यहाँ पर 2 और 3 लगातार आने वाले तबई अदद है। इनका हासिल ज़र्ब है 6, 6 का निस्फ होता है 3। हम इसे तकसीम के तरीके से भी बता सकते हैं। 6 तकसीम 2 बराबर 3 यानी 3 मुसल्लसी अदद है। उसी तरह यहाँ पर मुसल्लस में आप नुक्ते देख सकते हैं। पहले मुसल्लस में 1 नुक्ता, दूसरे मुसल्लस में 3, तीसरे में 6 और चौथे में 10। ये किस तरह? तो जमा के तरीके से भी हम मुसल्लसी एदाद बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं 1 में 2 जमा करें यानी 1 के बाद 1 आने वाला अदद जमा करने के बाद भी हम मुसल्लसी अदद हासिल कर सकते हैं। 1 जमा 2 3 हुए, फिर 3 जमा 3 6, 6 जमा 4 10, फिर 10 में 5 मिलाए 15। इस तरीके से हम मुसल्लसी अदाद जमा के तरीके से भी हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, आज आपको एदाद की किस्में ये सबक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।